जय हिंद। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त समझे थे। एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं कि वृत्त में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। वृत्त पढ़े थे, वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल में हम लोग जाने थे वृत्त का परिभाषा। ठीक है, उससे संबंधित कुछ टर्म जैसे जीवा समझे थे, व्यास समझे थे, त्रिज्या समझे थे, त्रिज्यखंड समझे थे, त्रिज्यखंड समझे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझे थे क्या क्या समझे थे? परिभाषा, जीवा, व्यास, त्रिज्या, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, चतुर्थांश। वृत्त के चतुर्थांश समझे थे। ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश। परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इतनी बातों को हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम वृत्त बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा एक लाइन में समझ लेते हैं कि क्या है। अगर यह आपका वृत्त है, यह आपका अगर वृत्त है, ठीक है, तो यह इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो किसी वृत्त में कितने केंद्र होंगे? तो केवल एक। अगर हमसे पूछेगा कि वृत्त में कितने केंद्र होंगे तो एक। अगर केंद्र से केंद्र से यहाँ तक यानी कि परिधि को मिला देने वाली सिर्फ एक साइड मिलाएगा तो उसको कहेंगे त्रिज्या। दोनों साइड मिला देगा तो यह भी त्रिज्या। दोनों त्रिज्या मिलकर क्या हो जाएगा? व्यास। तो पढ़े थे d बराबर 2r। d बराबर क्या पढ़े थे? d बराबर 2r पढ़े थे। बताए थे कि व्यास जो होता है, व्यास जो होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का क्या गुना होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2 गुने त्रिज्या बराबर व्यास होता है। और त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या जो होता है वह व्यास का आधा होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो त्रिज्या जो होगा वह व्यास का क्या होगा? आधा होगा। अर्थात व्यास अगर 10 होगा तो त्रिज्या 5 होगा, यह 20 होगा तो 10 होगा। तो इस प्रकार से समझे थे। कहे थे कि यह रास्ता जो है, इस रास्ता को हम लोग परिधि कहते हैं, जबकि पूरे भाग को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। पूरे भाग को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। इसमें कहे थे कि अगर हम थोड़ा सा भाग ले ले, यहाँ से यहाँ तक मिला दे और यहाँ से काट कर अलग कर दे, हम पूछेंगे कि यह क्या है, तो इसको बताए थे चाप। क्या बताए थे? इसको चाप कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? चाप। या कहीं से काट ले, मान लेते हैं कि यहाँ से काट लिए, वृत्त का परिधि में से यहाँ से इतना काट लिए, तो यह क्या कहलाएगा? यह वृत्त का चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। अगर वृत्त के एक साइड से दूसरे साइड को मिला दिए और वह केंद्र से होकर गुजरता हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यास। आधा को क्या कहते हैं? आधा को त्रिज्या कहते हैं। आधा को त्रिज्या कहते हैं, पूरा को व्यास कहते हैं। जीवा क्या होता है? यह आपका वृत्त है और जो यह है दोनों साइड को मिला है लेकिन केंद्र से होकर नहीं जा रहा, तो इसको क्या कहते हैं? इसी को जीवा कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। और जीवा से 2 भागों में बट गया तो एक छोटा वाला भाग को क्या कहते हैं? छोटा वाला भाग को कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। और किसी चाप को केंद्र से मिला देंगे, किसी चाप को केंद्र से यहाँ से मिला दिए तो इस भाग को क्या कहेंगे? तो इस भाग को कहेंगे त्रिज्यखंड। इस भाग को क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। तो इतना बात हम लोग समझे थे, परिभाषा समझे थे। जीवा, व्यास, त्रिज्या, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, अर्धवृत्त, चतुर्थांश, परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझे थे। उसके बाद चर्चा क्या हुआ था? उसके बाद चर्चा हुआ था, उसके बाद जो चर्चा हो रहा था वह हो रहा था वृत्त के परिधि पर। किसके परिधि पर? तो वृत्त के परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो क्या होता है? हम कहे थे कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि को अगर हम लोग किससे, उसके व्यास से भाग करते हैं
तो एक अनुपात प्राप्त होता है, एक नियत संख्या प्राप्त होता है। उसी नियत संख्या को हम लोग पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। अर्थात वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या हो जाएगा? तो पाई गुने व्यास, यानी कि हम व्यास को डी से सूचित कर सकते हैं डी, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा पाई डी। अगर डी के जगह पर हम 2r भी लिख सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं 2 पाई आर। वृत्त की परिधि हमको याद रखना है। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है वृत्त की परिधि? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। अब क्या कहेगा एग्जाम में पूछेगा, समझिएगा, कहेगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, या कह देगा कि 3.5 सेंटीमीटर है, या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहेगा कि वृत्त की परिधि क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ, तो इस फॉर्मूला पर रख देंगे 2 गुने पाई और गुने आर का मान 7 दिया हुआ है तो 7 रख देंगे। 2 गुने पाई का मान, ठीक है, 22/7। जब तक कहा नहीं जाए तब तक 22/7 रखना है। या अगर जरूरत देखेंगे, अगर 3.14 से कट रहा है तो वह भी रख सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर 7 से कटने वाला संख्या हो तो 22/7 रखेंगे। अगर मान लो तो दे देगा हमको उसका उसका त्रिज्या इस प्रकार से दे दे 628, या इस प्रकार से दे दे, तो हमको क्या रखना चाहिए? हमको क्या रखना चाहिए? तो वह निर्भर करता है कि वह मान क्या दिया हुआ। जैसे उसकी त्रिज्या हमको दे दिया, त्रिज्या उसकी दे दिया 50 सेंटीमीटर। क्या दे दिया? 50 सेंटीमीटर। हमसे पूछेगा तो उसका आर की जगह पर कितना रखेंगे? इतना, ताकि पूरा पूरा कर जाएगा। जैसे में 2 गुनी 3.14 गुने 50। अब देखिए, अब यहाँ से इसको हम काट सकते हैं, 50 गुना 100, इससे यह कर जाएगा 3.14 सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर। तो वह जब तक कहा नहीं जाए, ठीक है, जब तक कहा नहीं जाए पाई का मान, क्षेत्रमिति में पाई का मान हमको 22/7 रखना है। हम लोग त्रिकोणमिति जब पढ़ रहे थे तो बताए थे कि वहां पर पाई का मान हमको कितना रखना है? 180 डिग्री रखना है। त्रिकोणमिति में पाई का मान जो है, पाई रेडियन का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। जबकि क्षेत्रमिति में पाई का मान हम लोग जब तक कुछ नहीं कहा जाए तो 22/7 या 3.14 रखेंगे। तो जो भी आपका सुविधा अनुसार हो, इससे इसको काट दिए तो 44 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। अगर मान लेते हैं कि 7/2 दिया रहता या 3.5 दिया रहता तो क्या करते? 2 गुने 22/7 अगुनी 3.5, 3.5 को हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। 7 × 35, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, यानी कि 22 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। अब फिर से देख लीजिए, अगर 21 देगा तो 21 रख देंगे, कुछ भी नहीं। अगर त्रिज्या दे दे, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या दे दे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दे दे तो उसका परिधि निकालने आना चाहिए। एग्जाम में देख लीजिए, यह सवाल से ही इस दोनों में से कोई एक मान रखकर पूछता है। तो जब 7 रखता है तो उसका आंसर कितना आता है? उसका परिधि 44। और जब उसका आधा यानी कि उसका व्यास 7 होता है, व्यास जब 7 हो यानी कि त्रिज्या 3.5 हो, त्रिज्या 3.5 हो तो वह 22 सेंटीमीटर आता है। एग्जाम में यह सवाल सीधे आ जाता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? तो याद रखना, उसका व्यास जो है वह 7 सेंटीमीटर होगा। उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तभी निकाले थे 7/2। अभी निकालना भी बताएंगे कि कैसे। लेकिन हमको लग रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या या व्यास दे दे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अथवा व्यास दे दे तो आप लोगों को परिधि निकालना कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। पाई जिसमें क्या है? 22/7 है। पाई क्या है? जिसमें 22/7 है, या 3.14 है, जब तक कि कुछ कहा नहीं जाए। ठीक है, अगर 3.14 से कुछ कटने वाला है तो आप वो अभी रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
क्या होता है वृत्त का परिधि? तो वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को हम लोग पाई कहते हैं, अर्थात वृत्त की परिधि जो होता है वह पाई डी के बराबर होता है। वृत्त की परिधि को पाई डी की जगह पर अगर हम डी की जगह पर 2r रख दे तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि क्या हो गया? 2 पाई आर। अब एग्जाम में परिधि दे देगा, त्रिज्या पूछेगा। देखिए परिधि दे देगा और उसका त्रिज्या पूछेगा, थोड़ा सा समझिएगा। क्या यहां पर क्या था? वृत्त का त्रिज्या दे रहा था। क्या दे रहा था? त्रिज्या। देख लीजिए, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या दे दे 7, ठीक है, या व्यास दे दे 7, अब उसका कहेगा परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि बराबर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, परिधि बराबर 2 पाई आर। अगर डी वाला दिया है तो पाई डी भी लगा सकते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन अलग अलग है, फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए या सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 22/7 गुने 7, इससे ही कट गया तो 44 सेंटीमीटर। कल इस पर चर्चा कर रहे थे कि यह एक इकाई है, कहने का मतलब यह एक लंबाई है, ठीक है, केवल लंबाई है। तो इसमें लंबाई को हम तोड़ कर नाप सकते हैं। जैसे इसको तोड़ लिया, सीधा कर लिए, अब सीधा कर जब इसको नापेंगे तो कितना आएगा? जब नापेंगे तो वही 44 सेंटीमीटर के करीब में आएगा, यानी कि 44 सेंटीमीटर होगा। देखिए यह वृत्त है, ऐसा वृत्त बना है जिसकी व्यास कितना था? व्यास छोड़ो, त्रिज्या कितना था? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था। अगर आप भी बनाते हैं ऐसा व्यास जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, ठीक है, आप एक प्रकार लीजिए, ठीक है, और उस पर एक वृत्त बनाइए और उस पर क्या कर लीजिए? एक धागा रख लीजिए। 7 सेंटीमीटर से एक बनाकर एक धागा रख लीजिए और उस धागा को तोड़कर सीधा करके नापिए, आपको कितना आएगा? 44 के करीब में आएगा। आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर व्यास 7 दे देगा तब क्या होगा? तो व्यास 7 देगा तो हम पाई डी लगा सकते हैं, अर्थात 22/7 गुने 7 कर जाएगा तो 22 सेंटीमीटर। अगर व्यास 7 हो तो उसका आंसर 22 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 हो तो 44 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में त्रिज्या दे या व्यास दे, आप दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि त्रिज्या दिया होगा तो हम व्यास निकाल सकते हैं और व्यास दिया होगा तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। जैसे में व्यास दे देगा, व्यास दे दिया 10, ये हो जाएगा 10/2 5। अगर हमको त्रिज्या दे दिया 5 सेंटीमीटर, हमको मन है फॉर्मूला लगाने का, तो हम उसका व्यास निकालेंगे। व्यास बराबर क्या होता है? 2r, अर्थात 2 गुने 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। इतना भी जानते हैं कि व्यास बड़ा होता है तो त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे, त्रिज्या छोटा होता है तो व्यास को आधा कर देंगे, अगर हमको निकालना हो तो। अब दूसरा सवाल क्या बनता है? दूसरा सवाल बनता है, देखिए परिधि पर हम अभी हम लोग किसका परिधि निकाले हैं? वृत्त की परिधि निकाले। अब हम थोड़ा सा परिधि पर ही चर्चा करते हैं ताकि आप लोग भटके नहीं। यह एक वृत्त है, ठीक है, और यह इसको हम आधा काट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आधा काट दे रहे हैं। तो कैसा बनेगा? देखिए ये बन गया। अब इसकी परिधि, इसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ पर केंद्र है, ठीक है, केवल हम चारों ओर से घेर दिए तो वृत्त बन गया। तो इसका परिधि क्या हुआ है? इसका परिधि समझिएगा, इसका परिधि क्या हुआ है? इसका परिधि हुआ पूरा 2 पाई आर। 2 पाई आर हम कहेंगे यह वृत्त का परिधि है। किसका परिधि? तो वृत्त की परिधि। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिधि, क्षेत्रफल नहीं, अभी हम लोग केवल परिधि पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्धवृत्त का परिधि देखिए, तो यहां से बात किए तो आधा कर दिए, तो यह तो होगा ही होगा। यह पूरा 2 पाई आर था। यह पूरा कितना था बाबू? 2 पाई आर। यहां से लेकर यहां तक कितना था? तो 2 पाई आर था। तो इसका आधा कितना होगा? इसका आधा मान लेते हैं कि यह पूरा जब होगा, पूरा जब होगा तो 2 पाई आर होगा। उसका आधा कितना होगा? 2 से भाग कर देंगे। लेकिन देखिए इस वृत्त में तो यह नहीं था ना, व्यास का कोई मतलब नहीं है, परिधि का मतलब केवल चारों ओर का रास्ता। लेकिन इसमें क्या हो गया? रास्ता कैसे बन गया? यह तो बना, लेकिन यह नहीं करेंगे तो बंद नहीं होगा। इसका मतलब यह भी हो गया,
तो यह भी जोड़ना पड़ेगा। यह क्या है, आर है, यह क्या है, आर है, तो आर प्लस आर 2r, तो यह हो जाएगा। हम इसको काट भी सकते हैं, तो पाई आर प्लस 2r, यहां से हम 2r कॉमन ले लें तो पाई प्लस 2। यह किसका परिधि हो गया, यह परिधि हो गया अर्धवृत्त का। समझ लीजिए, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, कोई भी चीज का परिधि का मतलब होता है उसका रास्ता। तो इसका रास्ता तो केवल यह था, इसका रास्ता केवल यह था, तो ये पूरा था तो 2πr, मतलब पूरा होगा तो 2πr होगा, और उसका आधा होगा तो क्या होगा, 2πr के आधा, यानी कि πr। दो का आधा क्या होता है, एक, दो गो बैल का आधा एक गो बैल, पांच मतलब 10 गो बैल का आधा 7 गो बैल। तो यहाँ पर आधा करने के लिए 2 से भाग करना पड़ता है। तो केवल इतना अगर हमको निकालना है, केवल इतना निकालना है, ये वाला जिसको हम मिटा दिए, तो इतना निकालना है, यानी कि 2πr बटा 2। और यह आर और यह आर, रास्ता तो तब बनेगा जब यहां से यहां तक जाने का, ठीक है, यानी कि यहां से चले और यहीं पे आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां से चलकर ऐसे गए और यहाँ पे रुक जाएंगे, तो यह हो गया, यह हो गया क्या, यह हो गया πr, यह हो गया πr। क्यों, क्योंकि पूरा जब ऐसे लेते तब 2πr होता, और उसका आधा लिए तो πr होगा। तो ये ठीक सर, अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि और वृत्त बनाना है, तो यहाँ से हमको यहाँ लौट आना पड़ेगा। तो लौट आए, अब लौट आए तो कितना हो गया, आर और आर, 2r जुट गया, अर्थात यह हो गया। कहिएगा कि सर इस प्रकार से तो हम लोग चतुर्थांश का भी निकाल सकते हैं। हम कहेंगे कि बिल्कुल, देखिए किसी भी चीज को ऐसे पढ़िए ना कि मजा आ जाए। किसका चतुर्थांश, तो वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो चतुर्थांश, कहिएगा कि ठीक है सर चतुर्थांश भी समझा दीजिए। तो हम कहेंगे कि बाबू यह पूरा वृत्त है, आधा बांट दिए तो अर्धवृत्त हो गया, ठीक। अगर फिर इसको भी हम बांट दे, इसको भी आधा बांट दे, ठीक है, यानी कि 4 हिस्सों में बांट दे और इसको भी मिटा दे, तो यह क्या बन गया, चतुर्थांश, ठीक है। अब चतुर्थांश का परिधि या परिमाप भी कह देगा, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर चतुर्थांश का परिधि या परिमाप, ठीक है, या परिमिति, कल ही बता चुके थे, परिमाप और परिमिति पूछेगा तो कहिए सर समझ में आ गया। कैसे, तो पूरा होता तो 2πr होता, 2πr होता, लेकिन हम 4 गो में से केवल एगो ले रहे हैं, तो 4 से भाग कर देंगे। अब प्लस इसमें भी तो 2 गो त्रिज्या है, यहां से अगर हम चलना स्टार्ट किए तो यहाँ पर आए तो ये हो गया 2πr बटा 4। यह कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर यह हो जाएगा आर, क्योंकि यह त्रिज्या है, यह केंद्र था तो यह भी त्रिज्या है, तो यह भी हो जाएगा आर, अर्थात 2r इसमें भी हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात πr बटे 2 और प्लस 2r। कहिएगा कि ठीक सर आर कॉमन ले सकते हम, कहेंगे ठीक, तो पाई बटा 2 प्लस। तो यह हो गया चतुर्थांश का परिधि और परिमाप। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चतुर्थांश का परिधि और परिमाप क्या होता है। बताइए आप लोग, तीनों का परिधि समझ में आया, तीनों का जी परिधि आ गया सर। हाँ, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, उसको याद हो जाना चाहिए। अब कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत तुम लोगों को याद करने में दिक्कत होता है ना। देखिए क्लास का समय अगर ज्यादा होता तो और हम ज्यादा डिटेल्स से बात करते, थोड़ा सा समय का अभाव है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नजदीक है। यह क्या है, यह वृत्त है। हम कहेंगे कि वृत्त का परिधि जो होता है वह 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है, क्योंकि पूरे रास्ता की बात हो रही, किसकी रास्ता की, इसकी रास्ता की। कहिएगा सर इसको आधा कर दीजिए, हम कहें कि ठीक, तुम कहा हम आधा कर दिए, आधा कर दिए। अब क्या होगा, तो हम कहेंगे कि यह तो होगा πr, क्योंकि 2πr पूरा होता है, पूरा जब होता तो 2πr होता, पूरा जब होता तो 2πr होता, लेकिन उसकी आधा की बात करें तो 2πr बटा 2 हो जाएगा।
अब प्लस, क्योंकि यह केंद्र है तो यह आर हो जाएगा, यह आर हो जाएगा, या इसको हम डी भी लिख सकते हैं, पूरा को क्या लिख सकते हैं, डी। अब तो उलझाने के लिए एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, वृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप है, ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, आर इंटू पाई प्लस 2 की जगह पर लिख देगा पाई प्लस आर, ठीक है, आर इंटू पाई प्लस 3, 2 पाई प्लस डी, 2 पाई प्लस 2d, या ऐसे लिख देगा 2 इंटू पाई प्लस डी। अब बताइए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप कहिएगा सर अभी तो आप पढ़ाए हैं आर इंटू पाई प्लस 2 या 2 प्लस पाई, लेकिन इसमें तो कहीं है नहीं। हम कहेंगे कि हाँ तुम लोग केवल याद कर सकते हो, तुम लोग केवल याद कर सकते हो, बाबू आर के जगह पर डी कर देगा तो उसको डी भी तो कह सकते थे, इसको पाई आर प्लस डी भी तो कह सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई आर, यानी कि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी हो जाएगा, न कि 2 पाई आर इंटू डी लगा देना, हो जाएगा गलत, हो जाएगा गलत। तो इसके जगह पर आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ सकता है। तो क्या होता है इसका अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का होगा 2 पाई आर बटा 2 प्लस डी, या 2 पाई आर बटा 2 प्लस 2r, इसी को काट कर क्या लिख दिए आर इंटू पाई प्लस 2, ठीक है, आर इंटू पाई प्लस 2, इसको भी काट सकते हैं, यानी कि पाई आर प्लस डी भी कह सकते हैं, पाई आर प्लस डी भी कह सकते हैं। देख लीजिए अर्धवृत्त का एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। हम मेरे कहने का मतलब है जो टॉपिक पढ़ लिए उससे कैसे भी घुमा कर पूछे, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब हो गया पाई आर प्लस डी। अब किसी को भी बता सकते हैं क्या होता है अर्धवृत्त का परिमिति, तो पाई आर प्लस डी या आर इंटू पाई प्लस 2, कैसे हुआ वो समझ में आ गया। चतुर्थांश का भी हम लोग समझ गए, चतुर्थांश इसका भी आधा होता है, चतुर्थांश का मतलब केवल एक हिस्सा, 4 में से केवल एक हिस्सा, इतना, तो पाई आर बटा 2, क्योंकि यह तो पाई आर है, इतना पाई आर है, और उसका भी आधा कर देंगे तो पाई आर बटा 2 प्लस एगो आर, यानी कि 2r, इसमें भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग पाई आर, ठीक है, पाई आर बटा 2 प्लस डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ठीक है, आप उतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग आगे देखते हैं, अगर त्रिज्य खंड का पूछ दे, त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा, त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा, देख लीजिए हम लोग अभी केवल परिमाप देख रहे हैं, फिर क्षेत्रफल और भी आएंगे। यह क्या है, वृत्त है, हम क्या कहें कि यह वृत्त में यह केंद्र है, यह क्या है आर है, यह क्या है आर है, कहिएगा कि सर यहां से यहां तक क्या है, तो चाप है, यहां से यहां तक क्या है, चाप है, कहिएगा कि ठीक चाप है सर, तो आपको बता दिए कि चाप है। अगर हमको केवल इतना हिस्सा देखे तो कैसा बन गया, ये बन गया, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा, तो यह कि साहब मान लीजिए कि x डिग्री बन रहा है, हम कहेंगे ठीक है x मान लो, y मान लो, कोण को दर्शाने के लिए हम लोग थीटा भी मान सकते हैं। यह केंद्र O है, यह A है, यह B है, यह A है, यह B। अब कहिएगा कि सर इसका परिधि क्या होगा या इसका परिमाप क्या होगा, बताओ इसका परिमाप क्या होगा। केवल अभी हम परिमाप पर चर्चा कर रहे हैं, क्षेत्रफल नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जाम में आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछता है, अभी हम लोग परिमाप पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस पर चर्चा कर लेना क्या है, जरूरी है, इस पर चर्चा कर लेना जरूरी है, ताकि आपको परिमाप पूरी तरह से समझ में आ जाए। फिर क्षेत्रफल पर आएंगे तो फिर क्षेत्रफल पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो कहिएगा कि सर यह तो आर हो गया, हम कहेंगे कि ठीक, क्योंकि यहाँ से केंद्र है, यहाँ से मिला रहा है आर, यह भी आर, यह भी आर, तो 2r तो होगा, ये तो समझ गए, यहाँ से चले तो आर
और यहाँ से चले फिर यहाँ पर पहुंच गया तो आर, 2r तो होगा, लेकिन ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे कि परिमाप बराबर होगा 2r प्लस चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो यह है कि सर हमको चाप की लंबाई देवे नहीं किया हुआ है, खाली त्रिज्या दिया हुआ और थीटा दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे कि अब हुआ, ये पूरा कितना डिग्री बनता है बाबू बताइए, तो ये पूरा कितना डिग्री बनता है? 360 360 तो 360 डिग्री बना, तो रास्ता कितना बना? जब 360 डिग्री का कोण बना रहा है, 360 डिग्री के कोण पर परिमाप या परिधि कितना है? परिधि यानी कि वृत्त की परिधि कितनी है? 360 पर, यानी कि इस पूरे पर कितना पर बन रहा है बाबू बताइए तो? 2 पाई आर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी। डिग्री पर कितना बनेगा? 1 डिग्री कोण पर परिधि कितना बनेगा? यानी कि 1 डिग्री पर कितना बनेगा? तो कहिएगा कि सर 360 से भाग कर देंगे, हम कहेंगे कि बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर बन रहा है तो थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री पर कितना होगा? तो एक एक नियम से लगा दिए, 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये दूसरा साथ में काट दो, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 2r प्लस चाप की लंबाई कितना निकल गया बाबू? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, यही किसका परिधि हो गया? यह क्या है? यह त्रिज्य खंड है, चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड का परिमाप परिमिति या परिमिति, ठीक है, परिमाप या परिमिति, ठीक है। क्या हो गया? इतना हो गया। आर कॉमन भी ले सकते हैं, आर कॉमन भी ले सकते हैं, आर कॉमन ले लिया 2 प्लस 2 पाई प्लस थीटा। पाई थीटा बटे 180। एग्जाम में आपको केवल फॉर्मूला पूछ देगा कि त्रिज्य खंड का परिमिति क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या आर हो, कोण थीटा हो, केंद्रीय कोण कितना हो? थीटा हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह क्या हम बता रहे हैं। हम बता रहे हैं त्रिज्य खंड का परिमाप या त्रिज्य खंड का परिमिति। देखिए सबसे इंपोर्टेंट है इसमें फॉर्मूला, देखिए इसमें आप बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा चैप्टर है क्षेत्रविधि कि आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी, मतलब कॉन्सेप्ट तो हम सिखा ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आ रहा है, लेकिन इसके साथ आपको याद भी रखना जरूरी है, इसीलिए हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कहिएगा कि सर एक चीज छूट गया, हम कहेंगे क्या? कि वृत्त खंड, सही वृत्त खंड छूट गया। यह क्या है? वृत्त। धीरे धीरे सीधा बन रहा है, नहीं कई साल हो गया पढ़ाया हुआ, मतलब कि कई साल बाद पढ़ा रहे। क्या साल हो गया? 2 साल हो गया, 2 साल बाद। तो यह हो गया वृत्त। तो यह कि सर यहाँ से काट देते हैं तो आप कहें कि उसको वृत्त खंड कहेंगे, हम कहेंगे कि हाँ। तो यह काट दिए तो यह हो गया वृत्त खंड। तो कौन सा वृत्त खंड? तो लघु वृत्त खंड। तो कहेंगे कि चलो ठीक है। अभी देखिए वृत्त खंड कौन है? केवल इतना ही है, यानी कि इसका परिधि अगर हमको निकालना है या परिमाप निकालना है तो केवल इसकी लंबाई। तो यह क्या है? यह क्या है? तो चाप, अभी चाप की लंबाई बताइए, यहाँ पर थीटा है तो चाप की लंबाई निकाले तो क्या हो गया? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। एक्स्ट्रा भी है, चाप की लंबाई बराबर तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री और नहीं तो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अब प्लस ये क्या है? तो हम कहेंगे कि जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, ठीक है, अर्थात पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री प्लस एल। फिर एल निकालना हम लोग बाद में सीखेंगे कि जीवा की लंबाई अगर दिया होता है तो जीवा की लंबाई कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पर देख लीजिए, वृत्त का थ्योरम भी पढ़ना है।
थ्योरम नंबर 11 और 12, ठीक है, 11 और 12 वृत्त का थ्योरम है। तो वहां पर हम लोग बताएंगे कि इस जीवा की लंबाई कैसे निकालते हैं, नहीं तो हम लोग फिर टॉपिक से थोड़ा डिस्टांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वृत्तखंड की वृत्तखंड की परिधि, किसका, वृत्तखंड की परिमिति या परिमाप, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्या याद रखना है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यह भी पढ़ना है ना। चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, या इसी को कह सकते हैं पाई आर थीटा बटे या थीटा बटे 180 डिग्री। एग्जाम में दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख सकते हैं। कैसे निकालें चाप की लंबाई, तो तुम लोग को समझ में आया होगा। कैसे निकाले हैं, देखिए यह पूरा कितना है, यह पूरा 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री पर बनता है 2 पाई आर। हम कहें कि हमको केवल इतना निकालना है, तो कहिएगा कि सर यहाँ से यहाँ तक हम पता कर लेंगे कि यह कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री से गुना कर दिए। अब पूरा 360 में बन रहा है तो 360 से भाग कर देंगे, यही तो चाप की लंबाई हो गई, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। चलिए, तो हम लोग सभी चीजों का परिमाप देख लिए। इसका परिमाप वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में जितने भी है हमने परिमाप देख लिया। देखिए हम ऐसे क्यों पढ़ाए, हम ऐसे इसलिए पढ़ाए हैं ताकि आप एक बार फिर से दोबारा त्रिज्य खंड देखिएगा, दोबारा वृत्त खंड देखिएगा, दोबारा अर्धवृत्त देखिएगा, दोबारा चतुर्थांश देखिएगा, दोबारा वृत्त देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि चतुर्थांश क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है, चाप क्या होता है, बार बार देखने से आता है। इसीलिए हम लोग एक बार परिमाप देखें। अब हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, क्षेत्रफल। जो भी बात करेंगे सभी चीज के क्षेत्रफल पर ही बात करेंगे। तो पहला मेरा क्या है, पहला तो वृत्त ही है, क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग कल पता कर रहे पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश किए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। तो हम कहे थे कि इसके अंदर का जो भाग है, खेत का आरी की बात करेंगे तो वह परिधि हो गया, लेकिन खेत में जो धान लगाते हैं, गेहूं बोते हैं, आलू रोपते हैं, तो वह सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घास लगाना है तो क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। लहरी बोना है तो यानी कि उसको पाघा से घेरना है या तार परिधि निकालेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन जब बताएंगे तब। तो यह आपका जो भाग है वह क्षेत्रफल है, वह क्या है, क्षेत्रफल, यह पूरा हिस्सा क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यह भी कुछ भी नहीं है, अभी साबित नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी फास्ट में। अब देखिए थोड़ा सा समझेंगे, अब इसका आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त बन जाएगा। भैया कि सर अब आया मजा, उस समय आप आधा किए थे और कुछ जोड़े थे, इसमें क्या जोड़िएगा, इसमें क्या जोड़िएगा, अब बताइए। परिधि जब निकाले थे तो यह आपका अर्धवृत्त है, क्या है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त। इसमें सारा आ गया, यहाँ से लेकर जहां तक घेरा है ना, वहां से लेकर उसके अंदर का सारा हिस्सा आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा पाई आर स्क्वायर है, पूरा पाई आर स्क्वायर है, तो इसका आधा तो हम ले लिए, इसका आधा ले लिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। इसमें कुछ जोड़ना नहीं पड़ेगा, उसमें क्यों जोड़ना पड़ रहा था, परिधि में, परिधि का मतलब केवल रास्ता, यहाँ पर रास्ता, अगर इसका आधा केवल लेते तो कितना ही आता, लेकिन यहाँ तक तो पहुंचना है, तो यहाँ तक ये जोड़ना पड़ रहा था, लेकिन इसमें पूरा पहले ही से शामिल है, ये पूरा पहले ही से शामिल है, तो क्षेत्रफल में कुछ जुटेगा नहीं, सीधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और उसका आधा क्या हो जाएगा, तो उसका आधा हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है।
अब कहिएगा सर चतुर्थांश भी, तो कहेंगे कुछ नहीं, चतुर्थांश। किसका चतुर्थांश? तो वृत्त का, वृत्त का, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरा का आधा। देखिए इसको 4 हिस्सों में बांट देंगे। कितना हिस्सों में? 4 हिस्सों में। 2 हिस्सों में बांटे तो 2 से भाग, और 4 हिस्सों में बांट देंगे तो 4 से भाग। तो पाई आर स्क्वायर बटा 4, पाई आर स्क्वायर बटा 4। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वृत्त का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर बटा 2। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर बटा 4, पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब इसके आगे आते हैं, इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं है, केवल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसका आधा अर्धवृत्त, उसका भी आधा, यानी कि इसका चौथाई क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। सवाल पर आएंगे, अभी एक बार फॉर्मूला देख लें। अब चलिए, अब देखिए क्या क्या रह गया। एक रह गया त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, ठीक है, का क्षेत्रफल, और एक हो जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का। थोड़ा सा समझिए, कुछ भी याद नहीं करना, थोड़ा थोड़ा समझकर एक चीज को कम याद रखिए, बाकी बात समझकर भी आप याद रख सकते हैं। यह क्या है? यह आपका वृत्त है। कहिए आगे सर त्रिज्य खंड में तो थीटा का काम होता है, हम कहेंगे कि हाँ त्रिज्य खंड में थीटा का काम होता है, यानी कि कोण का काम होता है, थीटा डिग्री बना रहा है। जब 360 डिग्री का कोण बना रहा था, 360 डिग्री का क्षेत्रफल कितना था? 360 डिग्री का क्षेत्रफल, 360 डिग्री का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था कि नहीं? 360 मतलब वृत्त, 360 मतलब वृत्त, तो 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल कितना था? पाई आर स्क्वायर। हम कहेंगे कि 1 डिग्री के लिए कितना होगा? 1 डिग्री का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर अब बटा 360। जैसे में 10 कलम का दाम 100 रुपया है, तो 1 कलम का दाम के लिए क्या करते हैं? 100 बटा 10 करते हैं, करते हैं कि नहीं? 10 कलम का दाम अगर 200 रुपया है, तो 1 कलम का नाम निकालने के लिए 200 से क्या कर देते हैं? 10 में भाग कर देते हैं। यहाँ भी वही काम किया, 360 डिग्री का पाई आर स्क्वायर है, तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा? 1 डिग्री का 360 से भाग हो जाएंगे। फिर थीटा डिग्री का, थीटा डिग्री का, थीटा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? थीटा डिग्री के लिए क्षेत्रफल। अब बताइए, तो 1 का दाम निकाल लेते हैं, 5 का निकालना है तो 5 से गुना कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर और थीटा से गुना कर देंगे बटा 360। तो थीटा डिग्री यानी कि ये वाला क्षेत्रफल, इसी को क्या कहते हैं? बताइए, इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300, याद कर लेना, ठीक है। ये आपका त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड का नाम भी दे सकते हैं, ओ मान लो तो ओ है, ए है, बी है, ठीक है। त्रिज्य खंड ए, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्य खंड ओ ए बी, इसको कौन सा त्रिज्य खंड कहेंगे? छोटा है कि बड़ा है? इस वृत्त में यह छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है। छोटा, हाँ, तो हिंदी में क्या, लघु हिंदी में त्रिज्य। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 कह सकते हैं। अगर दीर्घ का पूछ देगा, दीर्घ का, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा को हटा देंगे, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग घटा देंगे तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। जबकि इसकी परिमिति क्या था? इसकी परिमिति क्या था? तो इसकी परिमिति था आर 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 आर, मतलब 2r प्लस ये क्या था? तो पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180, ये क्या है? तो परिमिति है।
परिमाप है, ठीक है। आगे आते हैं, अब वृत्तखंड का भी थोड़ा देख ले। वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल थोड़ा देख ले। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल एग्जाम में इसका फार्मूला पूछा जाता है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का क्या पूछा जाता है? फार्मूला। देखिए यह आपका वृत्तखंड है। देखिए छायांकित हम कर रहे हैं बार बार, क्योंकि आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो। मतलब हम कहीं से मान लेते हैं कि ऐसे काट दिए, काट दिए तो यह क्या बन गया? एक वृत्तखंड बन गया। अगर यहाँ से काट दिए, ठीक है, तो यह क्या बन गया? यह एक वृत्तखंड। यहाँ काट दिए, ठीक है, यहाँ से काट दिए तो यह क्या हो गया? वृत्तखंड। तो यह सब क्या है? वृत्तखंड। यह छायांकित भाग क्या है? वृत्तखंड। अब कहिएगा कि सर इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? कहेंगे कि सही बात कह रहा है कि निकलेगा कैसे। यहाँ पर तो केंद्र हम सोच सकते हैं कि केंद्र है। अगर इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं तो त्रिज्य खंड बन जाता। अगर हम इसी भाग ले लेते हैं, इसी भाग दिखाई दे रहा है, एक काला से रंगा हुआ है, एक काला से नहीं रंगा हुआ। अगर इस भाग को भी ले लेते हैं तो त्रिज्य खंड बन जाता। नहीं बन जाता, यह क्या बन जाता? यह एक त्रिज्य खंड बन जाता। लेकिन उसमें एक ऐसा फिगर है, यानी कि ऊपर वाला ये हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज वाला, त्रिभुज वाला जो हिस्सा है वह तो त्रिज्य खंड का हिस्सा है ही नहीं, केवल इतना ही है। तो हम कहेंगे कि पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख लीजिए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या नहीं है? तो यह नहीं है, यह वाला हिस्सा नहीं है, तो इसको घटा देना है। तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है। अब कहिएगा कि सर आज तक तो हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुने शीर्ष लंब होता है, या आधार गुने शीर्ष लंब होता है। आधार गुने शीर्ष लंब होता है, आधार गुने शीर्ष लंब होता है। ये क्या पढ़ा रहे हैं? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हाँ, आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए कहिएगा कि सर आप मरवाइएगा का, यह एक कौन सा त्रिभुज है? यह एक ए बी सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अगर मान लेते हैं कि देखिए यही तो है, यहाँ पर देखिए यह आर है, यह आर है, और ये वाला है, ये दोनों बराबर है, आर है, आर है। दोनों कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। मान लेते हैं 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यह आर हो गया, यह आर हो गया। हम कहेंगे कि उस त्रिभुज से लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 आर, अर्थात आर गुने आर गुने साइन थीटा। थीटा कितना बन रहा है? तो 90 डिग्री। हम कहेंगे कि 1/2 आर क्या है? आर कहेंगे कि यह आधार है। हम कहेंगे कि ठीक है, लिख दो आधार गुने आर। ई क्या है? तो शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब गुने साइन थीटा क्या होता है? तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2। तो आधार गुने शीर्ष लंब। यहां से तो यह भी तो आ गया। देखिए 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, क्योंकि साइन थीटा का मान, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो 90 डिग्री बना तो 1 होगा, लेकिन अगर 45 डिग्री होगा तब तो हो जाएगा, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, इतना तो होगा, गुने साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। अर्थात किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लगा सकते हैं। अगर इसको साबित करना है तो कल आप एक बार एनसीईआरटी बनाकर देखिएगा, वहां पर साबित किया हुआ है कि आप भी कर सकते हैं। अगर त्रिकोणमिति सही से पढ़े हैं तो साबित कर सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, जो छायांकित नहीं है, मतलब कि वृत्तखंड का हिस्सा नहीं है, उसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा? आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। तो आप लोगों को काम करके आना है, इसको साबित करके आना। देखिए हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। यहाँ से यहाँ पर एक लंब डाल दिए, क्या डाल दिए? लंब डाल दिए, ठीक है, लंब डाल दिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दीजिएगा
ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूरी क्योंकि लंब है तो यह दोनों दोनों बराबर होगा आपस में। तो कल आपको साबित करके लाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 r² sin थीटा होता है। क्या साबित करके लाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1 किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कहीं भी लगा सकते हैं 1/2, अर्थात मान लेते हैं कि बराबर नहीं है, तब क्या होगा, देखिए अगर मान लेते हैं कि ऐसा है, यह ए है, यह क्या है, बी है, यह कितना है, बी है। यह जरूरी नहीं है कि वही त्रिभुज, किसी प्रकार से यह मान लेते हैं कि क्या है, यह ए है, यह बी है, और यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 ए गुने बी अगुने साइन थीटा। ठीक है, a/2 ए गुने बी गुने a/2 ए गुने बी गुने साइन थीटा। कल आपको साबित करके लाना है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 ए बी साइन थीटा होता है, जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण है, जहां थीटा मतलब कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण है और दोनों भुजाएं क्रमशः ए तथा बी है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो होता है πr² थीटा/360, लेकिन त्रिभुज इसमें था नहीं तो हम उसको घटाना पड़ेगा 1/2 r² sin थीटा। अब यहाँ से हम r² कॉमन ले सकते हैं, तो π/360 माइनस 1/2 sin थीटा, इतना भी कह सकते हैं। किसका क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये होता है। जब हम क्लास में पढ़ाते थे इसको साबित करते हैं, मतलब कि जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तो साबित करके दिखाते थे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 ए बी साइन थीटा होता है, या यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² साइन थीटा होगा। ठीक है, तो कल आप लोग भी कोशिश करके लाइएगा, त्रिकोणमिति में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अपने त्रिकोणमिति का। ठीक है, और उसको साबित करने का कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से उसका जो क्षेत्रफल है वह 1/2 r² sin थीटा होगा। अब चलिए, यह रहा आपका फॉर्मूला, यह क्या रहा आपका फॉर्मूला। सवाल यहाँ से केवल नहीं पूछेगा, अब हम लोग टाइप वाइज सवाल पढ़ते हैं कि एग्जाम में आपके क्या क्या आ सकता है। देखिए क्या क्या सवाल आ सकता है। पहला टाइप, टाइप नंबर 1। ठीक है, वृत्त का व्यास या त्रिज्या दे देगा। ठीक है, वृत्त का व्यास या त्रिज्या दे देगा, उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल, परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, उसका परिमाप, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और उसका परिमाप हो सकता है। ठीक है, देखिए केवल एक चीज दे देगा, वृत्त का व्यास या त्रिज्या दे देगा तो वृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिधि पूछ सकता है, उसी वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और उसके परिमाप पूछ सकता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और परिमाप पूछ सकता है। जैसे में अगर मान लेते हैं कि उसकी त्रिज्या हमको दे दिया 3.5, त्रिज्या कितनी दे दिया 3.5, पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे πr², अर्थात पाई गुने, इसको हम 7/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अर्थात 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 कर देंगे। तो इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, 1177/2 काट देंगे।
या इतना ही लिख सकते हैं। तो 3 दूना 6, 8 दूना 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, परिधि पूछेगा तो 2 पाई आर पर लगा देंगे, अर्थात 2 गुने 22/7 गुने 7/2, इससे यह कर जाएगा, इससे यानी कि 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। और द्विभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर सकते, या पाई का मान कितना 22/7। इस 2 को आप पहले लिख दीजिए, 1/2 लिख दीजिए, ऐसे करना आसान है। ठीक है, जब भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले ना तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस 2 को पहले ही लिख दीजिए 1/2 लिखकर। ठीक है, इंटू 22/7 और इंटू आर का मान कितना है तो 7/2 का स्क्वायर, बाकी बात गुना कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, इस पर मान रख देंगे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 22/7 प्लस 2। ठीक है, 7/2 इंटू जो भी गुना भाग करके आएगा वो आपका आ जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4, इसको कैसे निकालेंगे तो 1/4 कर देंगे, 22/7 गुने आर का मान 7/2 का स्क्वायर। परिमाप इसका क्या होता है, तो क्या होता है परिमाप, पाई आर बटा 2 प्लस 2 आर, मान रख देंगे यहाँ से 22/7 गुने 7/2, अभी तो 2 छीटे हैं तो 1/2, जब भी ऐसे लिखा करो प्लस 2 गुने 7/2, इसको काट देंगे, यहाँ से कटने वाला है 11 बार में, इससे ही कर जाएगा, तो 11/2 प्लस 7, इसको जोड़ लें तो केवल व्यास या व्यास दे देता, मान लेता है कि 7, तो कोई बात नहीं, हम त्रिज्या बना लेते हैं, उसको त्रिज्या हो जाता है 7/2, या 14 दे देता तो इसको आधा कर देते तो 7 आ जाता। यानी कि फर्स्ट टाइप क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइप में वृत्त का व्यास दे देगा, वृत्त का व्यास दे देगा या त्रिज्या दे देगा, बाकी बात वृत्त का क्षेत्रफल अथवा परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अथवा परिमाप, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अथवा परिमाप आपसे पूछ सकता है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और रखने आना चाहिए कि फॉर्मूला को कैसे यूज करते। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड टाइप पर आते हैं। सेकेंड टाइप क्या होगा, और ये एग्जाम में आपको छपने वाला क्वेश्चन, सेकेंड टाइप यानी कि छपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में छप कर आएगा, टाइप नंबर 2। ठीक है, टाइप नंबर 2, इसमें क्या होगा, देखिए वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि दे देगा, जैसे वृत्त का परिधि दे दिया 88 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त का परिधि दे दिया 88 सेंटीमीटर। अब पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, या वृत्त का व्यास क्या होगा, व्यास क्या होगा, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा। ठीक है, या उस वृत्त के अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा, कहने का मतलब है कि वृत्त की परिधि दे देगा, ठीक है, या अर्धवृत्त की परिधि दे देगा, या चतुर्थांश की परिधि दे देगा। फिर से समझ लीजिए, वृत्त की परिधि का मतलब यहाँ पर अर्धवृत्त का भी परिधि दे सकता है, चतुर्थांश का भी परिधि दे सकता है, अब बाकी कुछ भी पूछ सकता है। परिधि दे दिया तो क्षेत्रफल पूछेगा, या उसका व्यास पूछेगा, या उसकी त्रिज्या पूछेगा, कोई बात नहीं, हमको कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। क्षेत्रमिति में एक ही काम करना है, वृत्त का परिधि दिया तो हम लिख दिए, जितना दिया हुआ है उतना लिख दिए, उसके जस्ट नीचे उसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो 2 पाई आर बराबर 88 लिख दिया था, यानी कि 2 अगुने 22/7 अगुने आर बराबर 88 लिख दिए। अब काटने की बारी आई, आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा
तो 88 गुने 7 अब बटा 2 गुने 22। अब इससे काट देंगे तो 4, इससे काट देंगे तो 2। आर बराबर कितना आ गया? तो 14 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, तो 2r, अर्थात 2 गुने 14 अर्थात 28 सेंटीमीटर। ठीक है, डी हमको निकल गया। क्या निकालना था? वृत्त का व्यास निकालना था। यानी कि परिधि दे देगा, क्या दे देगा? परिधि दे देगा, और उसका त्रिज्या या व्यास पूछेगा तो त्रिज्या भी निकल जाएगा, व्यास भी, अब वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। फिर से फर्स्ट टाइप पर आ गया, त्रिज्या दे दिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुने आर का मान कितना है? 14, तो 14 का स्क्वायर, तो 22/7 गुने 14 गुने 14, 14 दूना 28 होता है। अब इसको गुना कर देंगे, 22 गुने 28, अब जो भी आएगा क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। या हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या हम लोग जब हमको आर पता चल गया तो पता ही है कि हम कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला में केवल एक ही चीज हमको पता नहीं है, बाकी बात तो हमको पता ही है। पाई आर स्क्वायर में केवल पाई का मान पता है, आर पता होना चाहिए। 2 पाई आर में आर पता होना चाहिए, या पाई आर प्लस 2 आर में हमको आर पता होना चाहिए, बाकी तो पता ही है। तो इसका मतलब हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा टाइप क्या हो गया कि वृत्त की परिधि दे देगा, वृत्त की परिधि अथवा चतुर्थांश की परिधि अथवा अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप, इनमें से कोई दो दे देगा, मतलब एक दे देगा, बाकी कुछ भी पूछ सकता है। इतना देख रहे हैं ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी दिया, जिस चीज का भी परिधि दिया, उसके नीचे उसका फॉर्मूला और बगल में उसका मान, समीकरण से आर का मान ज्ञात कर लेना है, फिर डी का मान ज्ञात कर लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो फिर फॉर्मूला लगा के पाई आर स्क्वायर, वृत्त का व्यास निकालिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 कर देंगे, अर्थात ये आपका टाइप हो गया दूसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या होगा? तीसरा टाइप क्षेत्रफल दे देगा, मतलब इसी प्रकार का टाइप 2 में भी हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, उसको हम टाइप 2 में ही रख सकते हैं, या तीसरा टाइप कर दे। तो क्षेत्रफल दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा, अब बाकी बात पूछेगा। ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, टाइप 1 के बाद टाइप 2 हम लोग देख रहे हैं। टाइप 3 में क्षेत्रफल वाला दे देगा कुछ। ठीक है, कह देगा कि किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है स्क्वायर है। ठीक है, तो उस वृत्त की परिधि क्या होगा? अब देखो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल दे दिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 4 बराबर दे दिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 192 गुना 4, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 192 गुने 4। अब इसको काटने वाला है, 100 से कटेगा क्या? 100 दूना 12 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 100 दूना 12, नहीं सॉरी, एक मिनट, 192 गुने 4 गुने 7/22, नहीं कटेगा, 11, मतलब कि कुछ संख्या ऐसा देगा कि कट जाएगा। ठीक ना, हम मान लेते हैं कि 7 से कटने वाला, 22 कितना होता है? 22 14 के 4, 14 15, 154 दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया? 154, या कुछ भी देगा, ऐसा देगा कि कट जाएगा। ठीक ना, तो अब हम इसको काट देंगे, 154 दिया हुआ, इससे इसको काट दिए, कितना बार में? 7 बार में। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 7 गुने 7 गुने 4, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर 7 गुने 7 गुने 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो आर बराबर 7 गुने 2 निकल जाएगा, अर्थात आर बराबर 14 हो जाएगा। अब फिर आर पता हो गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, आर पता हो गया तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास इतना ही पढ़ाने देते हैं। कल हम लोग, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। कल जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं कि 2 गुना कर देंगे तो उसका परिधि कितना गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 50% उसके त्रिज्या को बढ़ा देंगे तो उसका व्यास कितना गुना हो, व्यास कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा।
क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कल सवाल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। तो कल का क्लास फिर इसी टाइम में होगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं कल इसी समय।